हम ये बेटा लेसन कर रहे थे संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव। हमने किए थे धुलाई के उपकरण, सुखाने के उपकरण, इस्त्री और प्रेस के उपकरण। धुलाई के उपकरण में हमने वॉशिंग मशीन करी थी, क्या प्रोसेस होता है कपड़े धोने का हमने करा था। फिर कपड़े सुखाने के लिए किस तरह की मशीन होती है, कौन सी 2 तरह की होती है, और फिर किस तरह से हम कपड़ों को इस्त्री करते हैं। आज जो काम हमें करना है, आज जो लेसन हम करेंगे वो है संस्थाएं। हम कुछ संस्थाओं की बात करेंगे क्योंकि कपड़े सिर्फ घरों में इस्तेमाल नहीं होते, कपड़े जो हैं वो आपके संस्थाओं में भी इस्तेमाल होते हैं। और कई संस्था ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे कपड़ों की जरूरत रोज में पड़ती है, जैसे कि अस्पताल हो गया, जेल हो गए, होटल्स हो गए। और यहाँ पर रोज आप देखोगे कि यहाँ पर रोज कपड़े बदले भी जाते हैं। किसी भी दिन अगर आप किसी होटल में जाओ, वो कपड़ा ना बदले, टॉवल ना बदले, तो आप उससे भी कह देते हो भैया कपड़े बदल दीजिए, आप इस गंदा हो रहा है ये। तो ये कपड़े जो है बहुत साफ होने भी जरूरी है। तो ज्यादातर जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऐसे संस्थान होते हैं, उनके पास कोई ना कोई उन्हें धुलाई विभाग चाहिए। मतलब कुछ लोग उन्हें डेडिकेटेड चाहिए जो सिर्फ कपड़े धोएंगे और कपड़ों को मेंटेन करेंगे। ओके, अब ये जो धुलाई संस्थान हो सकते हैं, ये ज्यादातर जो विभाग हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया। ये विभाग एक ऐसा हो सकता है जो उस संस्थान के अंदर ही हो। ठीक है, जैसे अगर मेरा होटल है तो हमारे होटल में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कपड़े धोने का या सुखाने का काम करते हैं। एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका ये है कि हम अपने संस्थान के बाहर किसी और को कपड़े धोने के लिए दे दें। अगर हम अपने संस्थान के बाहर किसी और को देंगे तो वो आएगा और अपने जो उसके सफाई जो उसके लोग होंगे वो कपड़े सुबह लेकर जाएगा, और हो सकता है कल या 2 दिन में जितना भी आपका उससे टाइम सेट है, टाइम वो आपको कपड़े देके चला जाए। ओके, तो ये जो है संस्था के संचालन के लिए यहाँ पर जैसे होटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, वस्त्रों को एक तरह से इकट्ठा करना, उनकी धुलाई करना, और समय पर जब जरूरत है तब वो समय पर पहुंचा देना। अगर होटल है, अगर हम, आपने देखा होगा रोज सुबह कुछ टाइम ऐसा होता है जब होटल में सफाई होती है। आप कहीं पर चेक इन और चेकआउट टाइम होता है। चेकआउट जब आप करते हैं होटल में से, तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर सारी जगहों से हर रूम से कपड़े लेते हैं, इकट्ठे करते हैं और वहां पर नई चादरें, धुली हुई चादरें बिछाते चले जाते हैं। तो आपको ऐसी संस्था चाहिए जो आपको, जब आप कमरे में बिछाने जाओ तो वहां पर उससे पहले वो आपको चादरें दे दे। ओके, तो ये 2 तरह की संस्थान होते हैं। एक वही जिनके अंदर धुलाई के कपड़ों की रखरखाव की जो तरीके हैं वो उनके अपने संस्थान के अंदर ही होते हैं, उसकी व्यवस्था उनके अपने पास होती है। और दूसरे वो होते हैं जिनमें ये बाहर दिए जाते हैं। अब ये संस्था होटल और अस्पताल भी हो सकते हैं, यहाँ हम होटल और अस्पताल लेंगे। हालांकि ये बहुत तरह की जगहें हो सकती है, हॉस्टल्स हो सकते हैं, जेल्स हो सकते हैं। अभी किसी बच्चे ने मेरे से पूछा जेल में तो कैदी करते हैं, अभी अगर कैदी भी करते हैं तो हम क्या करेंगे, उनके लिए भी एक अलग धुलाई का विभाग होगा। कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो धोबी का ही कार्य करेंगे, उनका काम यही है, वो जेल के कपड़े धोएंगे, तो वो ऐसी संस्था होगी जहां पर कपड़े धोने की व्यवस्था उनके अपने पास। तो इन दोनों में हम सबसे इंपॉर्टेंट ले रहे हैं होटल और अस्पताल। ये दोनों ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में कपड़ों की मात्रा, धोने के कपड़ों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर बिस्तर होते हैं, चादरें होते हैं, कपड़े की सज्जा, कमरा सजाने की जगहें, चीजें जैसे पर्दे हो गए, वॉल हैंगिंग हो गई, एप्रिन, टोपी, सिर के परिधान, मतलब जो शेफ्स वगैरह होते हैं वो हेड कवर्स भी लगाते हैं। तो ये सब कुछ होना बहुत जरूरी होता है। क्लियर। फिर आते हैं अस्पताल में। जो हम होटल और अस्पताल कर रहे हैं, इन दोनों में एक जो मेजर फर्क है वो ये है कि जब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वहां पर स्वास्थ्य, स्वच्छता और विसंक्रमण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि होटल है, हॉस्पिटल है, वहां पे बहुत सारी बीमारियां होंगी, जर्म्स भी होंगे, और वहां पे एक बीमारी दूसरी से हो भी सकती है। तो इसलिए स्वास्थ्य, स्वच्छता और विसंक्रमण का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब एक बच्चे ने पूछा था विसंक्रमण क्या होता है, तो वो फिर से बता देती हूँ। आप इसमें से संक्रमण ले रहे हो, संक्रमण का क्या मतलब होता है बेटा? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन। और विसंक्रमण का मतलब होता है डिसइंफेक्ट करना। तो जैसे हम घरों में भी पोछा लगाते थे, जब हम फिनाइल वगैरह डालते हैं, वो भी हो रहा है डिसइंफेक्ट करना। तो हम जो है होटल में भी, हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा कुछ लोग जो है पोछा लगाते रहते हैं लगातार, फिनाइल वाला। इसी तरह से हमारे कपड़े हैं वो भी ऐसे होने चाहिए जिनको हम डिसइंफेक्ट करते हैं। अब डिसइंफेक्ट करने के लिए कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें हम फिनाइल डाल सके, हम डिटॉल डाल सके, उन्हें हम गर्म कर सके। अगर कौन सा ऐसा कपड़ा है जिसको हम गर्म या गर्म पानी में उच्च तापमान पर धो सके, बताओ? कॉटन है, वूल है, सिल्क है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर, कौन सा ऐसा कपड़ा है जिसको कॉटन। बिल्कुल, वेरी गुड।
हम कॉटन के कपड़े को गर्म तापमान पे धो सकते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे किचन के झाड़न वगैरह होते हैं उन्हें तो हम उबाल ही लेते हैं ना, उबलते पानी में भी हम उन्हें डाल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम कॉटन के कपड़े हॉस्पिटल में लेते हैं तो अगर संक्रमण हुआ है तो हम उन्हें उबलते पानी में भी डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे जो कीटाणु हैं, जो जर्म्स हैं, वायरस और बैक्टीरिया वो नष्ट हो जाए। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक ही बार यूज होती है, जैसे हमारे थ्रो अवे मास्क हैं जो सिंगल यूज करते हैं, और जहां पर संक्रमण का बहुत खतरा होता है कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हमें जलाकर भी नष्ट कर देना होता है। हम उन्हें धोते नहीं है बल्कि उन्हें जला के अलग ही फेंक देते हैं, अलग उन्हें दबा देते हैं या डिस्पोज कर देते हैं। जैसे कि अभी कोरोना जब था तो हॉस्पिटल्स में कम्युनिकेशन या संक्रमण इतना ज्यादा था कि जो हमारे ग्लव्स होते हैं, मास्क होते हैं, इन सबको जलाकर खत्म कर दिया जाता था, उनको डस्टबिन वगैरह में नहीं डाला जाता था और ना उन्हें धोया जाता था। दूसरा, अस्पताल में अधिकांश कपड़े फिर इसीलिए सूती होते हैं और रंगे हुए जो कपड़े होते हैं, जैसे नर्स वगैरह है, डॉक्टर्स तो ज्यादातर व्हाइट पहनते हैं, लेकिन आपने देखा होगा और जो स्पोर्ट्स स्टाफ है कोई ग्रीन पहनता है, कोई ब्लू पहनता है, चादरें भी बिछी हुई होती हैं ग्रीन या ब्लू कलर की। इनमें स्पेशल रंग होते हैं और वो रंग ऐसे होते हैं जो शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। ज्यादातर नेचुरल डाइज होती हैं, ऐसे डाई नहीं होते जो केमिकल से बने हुए। और दूसरे ऐसे रंग होते हैं जो बार बार अगर हम धोएं, ऐसा कपड़ा होगा जो बार बार धोएं तब भी उसकी मेंटेनेंस आसान हो और उनके रंग पक्के हो। ऐसा ना हो कि हमने एक ही बार उसे धोने के लिए दिया और अगली बार में नया कपड़ा लाना पड़ रहा है क्योंकि उसका रंग उतर गया। तो और जो कंबल तो ज्यादातर जो कपड़े हैं वो नेचुरल डाइज के होते हैं और सूती कपड़े होते हैं, और कंबल जो होते हैं वो ज्यादातर ऊनी कपड़े के बने हुए होते हैं। कंबल तो वह भी रोज नहीं धुलते, वो तो ड्राई क्लीन होंगे। जो हमारे रोज के कपड़े हैं वो ज्यादातर हमारे सूती होते हैं और कई बार वो व्हाइट भी होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर पक्के धब्बों पर बहुत ज्यादा ध्यान यहाँ पर इस पे नहीं दिया जाता कि जो कपड़ा धुल के आया है वो कितना सुंदर लग रहा है, उसका प्रिंट कितना अच्छा है, कलर्स कितने अच्छे हैं। यहाँ पर जिस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है वो है कपड़े पे स्टार्च हो और सफेदी अच्छी हो, मतलब कपड़े गंदे ना हो, डिसइंफेक्टेड हो, स्वस्थ हो, विसंक्रमित हो और कलफ वलफ लगा हो, वो स्वस्थ हो, देखने में अच्छे हो, लेकिन वो कितने सुंदर है, उनका प्रिंट कितना अच्छा है, ये चीजें वहां पर बिल्कुल ही जरूरी नहीं होती। यहाँ पर सुसज्जा को इतना ज्यादा शामिल नहीं किया जाता। साफ तो होने चाहिए लेकिन वो कितने सुंदर लग रहे हैं ये इतना जरूरी काम नहीं है। हालांकि जो बहुत बड़े बड़े होटल भी होंगे, हॉस्पिटल सॉरी, उनमें भी आप देखोगे कि कपड़े जो है वो साफ तो है, लेकिन ये नहीं है फूल बने, पत्ती बनी है, उनमें एम्ब्रॉयडरी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर यह भी बहुत जरूरी नहीं है कि प्रेस इतनी ज्यादा जरूरी है कि बिल्कुल एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मरम्मत करना, सुधारना तथा अनुपयोगी सामग्री का निपटाना, ये जो है कम सेवाओं में शामिल किए भी जा सकते हैं। और जरूरी अगर छोटे हॉस्पिटल्स हैं तो ये भी जरूरी नहीं है कि हम हर रोज उनकी मरम्मत करें और हर रोज उनको हम सुधारें। तो कुछ समय के बाद हम जो है वहां पे चादरें बदल सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर होटल्स। जब हम होटल की बात करते हैं तो अब बताओ यहाँ पर कौन सी चीज ज्यादा जरूरी होगी? कपड़ा सिर्फ स्वच्छ हो, हम उसे रोज डिटॉल में धो रहे हैं, नहीं, ये ज्यादा जरूरी है, या फिर वो कपड़ा सुंदर होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है? ये आप मुझे बताओ। मैम स्वच्छ और अच्छा होना जरूरी है, साफ होना जरूरी। सुनाई नहीं दिया बेटा? होटल में, हॉस्पिटल में जैसे मैं कहा था वो स्वच्छ होना चाहिए पर विसंक्रमित होना चाहिए। जब हम होटल की बात करते हैं वहां पर ये ध्यान देते हैं सबसे पहले कि वो जो है डिटॉल से धुला हुआ होना चाहिए कमरा, हम ये देख रहे हैं, या सबसे ज्यादा जरूरी वहां ये है कमरा देखने में अच्छा लगे? होटल किस पे ज्यादा ध्यान देगा? मैम डिटॉल से साफ मैम साफ होना ज्यादा जरूरी है। ये तो आप अपने आप से सोच के कह रहे हो ना कोरोना टाइम में, लेकिन अगर मान लो आपको दो होटल मिल रहे हैं और एक होटल ऐसा है जहाँ पे कपड़े डिटॉल से धुले हुए हैं लेकिन वो देखने में बिल्कुल होटल अच्छा नहीं है, साफ सुथरा नहीं लग रहा है आपको, सुंदर नहीं लग रहा, और दूसरा होटल जो है उसमें वो डिटॉल से धुले लेकिन वो सुंदर है, कहाँ पे रहोगे आप? मैम विसंक्रमित भी होना चाहिए और सजावट भी होनी चाहिए उसके अच्छे तरीके से। हाँ, तो आप कहाँ पे रहोगे? मैंने आपसे पूछा ना, आपको दो होटल मिल रहे हैं, एक में जो आपकी चादरें हैं, पर्दे हैं, वो रहने में बहुत सुंदर लग रहा है आपको, जगह साफ तो होगा ही, होटल है तो गंदा थोड़ी देंगे वो। और दूसरा उन्होंने बिल्कुल बेसिक सफेद सी चादर बिछा दी है जो रोज धुलती है और रोज बिछा दी जाती है। आप कौन से होटल में खुद रहना पसंद करोगे? मैम जो साफ धुला हुआ हो और वो सुंदर भी लगे दिखने में, उसमें बिल्कुल रहेंगे। सुंदर भी हो, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है ना, वहां पे सुंदर भी होना चाहिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब है कि जब हम आतिथ्य सत्कार की बात करते हैं, मतलब होटल या रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, तब हमें जो है स्वच्छता के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि वो देखने में सुंदर हो।
तो होटल और रेस्टोरेंट की जो सामग्री है उसमें सौंदर्य बोध और अंतिम सज्जा सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप जब होटल में जाते हो तो आपको पता चलता है क्या कि वो डिटॉल में धुला है या नहीं, उबलते पानी में धुला है या नहीं, नहीं दिखता ना। हॉस्पिटल्स में तो पता है, लेकिन होटल में नहीं दिखता। तो यहाँ पर सौंदर्य बोध जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कमरा अच्छा लगना चाहिए और होटल भी इन पे ध्यान दे रहे हैं कि आपके कमरे कितने सुंदर। तो धुले हुए वस्त्रों की जो फिनिशिंग है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम परिसज्जा जैसे स्टार लगी है, प्रेस लगी है, कपड़ा सुंदर है, फोल्डिंग कितनी अच्छी हुई से हुई है। कई बार जो आप हॉस्पिटल में लाते हो ऐसे हाथ में ले आता है, चादर बिछा देता है, लेकिन आप होटल में देखो कितने अच्छे से ट्रॉली में लेके आएंगे, बिछाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल प्रॉपर फोल्डेड होने चाहिए। प्रेस जरा भी खराब नहीं होनी चाहिए। अगर जरा भी खराब है तो जो मेहमान है वो गुस्सा भी हो सकते हैं, वो ये भी कह सकता है मैं अगली बार नहीं आऊंगा। मेहमानों के जो अपने कपड़े हैं पहनने के, वो भी तो कई बार लॉन्ड्री में देते हैं, होटल में दे देते हैं। जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, जो बिजनेस की मीटिंग्स में जाते हैं, वो अपने कपड़े लॉन्ड्री में वहां होटल में धुलवा लेते हैं। अगर उसमें जरा भी निशान रह गया, अच्छे से प्रेस नहीं हुए, तो जो बड़े बड़े होटल्स हैं वहां पर जो जन जाएगा वो तो गुस्सा हो जाएगा और दूसरों को भी कहता है इस होटल में नहीं रुको। तो यहाँ पर क्या होता है, वहां पर सौंदर्य बोध, फोल्डिंग वगैरह ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कई जो छोटे छोटे होटल्स हैं ये तो कुछ लोकल धोबियों से काम करा लेते हैं, अपने ही एक दो धोबी रख लेंगे, उनसे काम करा लेते हैं। लेकिन जो बड़े होटल्स हैं वो ज्यादातर और लोगों और जगहों पे देते हैं, लॉन्ड्री के लिए कपड़े देते हैं और वहां से मंगाते हैं। क्या ये क्लियर है? बेटा यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है। अब हम आते हैं अस्पतालों में धुलाई घर के कार्य, मतलब हॉस्पिटल या होटल में कपड़े होते कैसे, और अस्पतालों में क्या क्या चीजें होती हैं जहां पर कपड़े हमें मिलेंगे। आपात विभाग, इमरजेंसी विभाग होगा, ओटी ऑपरेशन थिएटर के कपड़े होंगे, ओपीडी जो बाहर के रोगी आते हैं वहां के कपड़े होते हैं, अलग अलग जो स्पेशलिटी वार्ड्स होते हैं वो होते हैं। ये सारे कपड़े इकट्ठे करके अस्पताल से जो धुलाई घर है वहां तक ले जाते हैं। धुलाई घर का मतलब अगर हॉस्पिटल के अंदर है तो वो सीधे धुलाई घर में जाएंगे, अदरवाइज जो भी आपने एजेंसी ली हुई है वो आकर आपके कपड़े ले जाएगी। फिर गंदे कपड़ों को उतार कर अलग करे जाते हैं। कपड़े सारी तरह के होते हैं ना, चादरें भी होंगी, पर्दे भी होंगे, तौलिया भी होगी, रोगी की पोशाक, डॉक्टर की पोशाक, जो वहां पर सपोर्ट स्टाफ है जो आया है उन सबकी पोशाकें, कंबल होंगे। तो इन सब को अलग अलग किया जाता है। बिस्तरों, चादरों को अलग किया जाएगा, रोगी की पोशाक, डॉक्टर की पोशाक, इन सबको अलग अलग किया जाता है। और धुलाई में बड़ी बड़ी मशीनें ली जाती हैं जो कि 100 किलोग्राम तक की होती है। मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, जो घर में हमारी घरेलू वॉशिंग मशीन है ज्यादातर 5 से 6 किलो की होती है, ज्यादा से ज्यादा 10 किलो की होंगी, 8 किलो की होती है। लेकिन प्रॉपर लॉन्ड्री होती है वहां पर 100 किलो तक की मशीनें हमारे पास होती है। और फिर उसके बाद जल निष्कासन किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था कैसे किया जाता है। वो तेज स्पीड पे स्पिन करता है, फिर हम उसे सुखाते हैं, ये भी हम पहले कर चुके हैं। फिर उसे प्रेस करके तह लगाकर ढेर लगा देते हैं, उनको इकट्ठा करके रख देते हैं। फिर उनमें सुधार करना, और इसके बाद कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन जो फट गए हैं या उनमें कोई धब्बा रह गया है तो उनको ठीक करेंगे, और जो चीजें जरूरी नहीं है उनको अलग करेंगे। ठीक है, फिर उनको पैक करके जहां पर जो कपड़े पहुंचाने हैं वो वहां पर पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है बेटा। अब कम की मात्रा विशेषकर जो है सबसे ज्यादा जो कपड़े होते हैं वो होटल की तुलना में अस्पतालों में बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बार आप एक एक पेशेंट के लिए 3-3, 4-4 भी बार बदलते। तो बिस्तर और चादरें जो है होटल की तुलना में अस्पतालों में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन होटल में कुशन कवर हो गए, सजाने की, जैसे सोफे पे सोफा कवर पड़े हैं, वहां पर इस तरह के जो डेकोरेटिव कपड़े होते हैं वो होटलों में ज्यादा होते हैं। तो बड़े बड़े होटलों में 400-500 कमरे होते हैं, लेकिन बड़े अस्पतालों में 1500-2000 बिस्तर या इससे भी ज्यादा बेड्स हो सकते हैं। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतने बड़े बेड्स। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर और ये सारे अलग अलग वार्ड्स भी होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में होते हैं। इसलिए धुलाई का काम हॉस्पिटल में तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अब हर बिस्तर पे कम से कम आपको जो है हॉस्पिटल में चादरें भी ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसा होता है जो गंदे कर देते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटल में और भी ज्यादा आपको कपड़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो होटल है वहां पे क्या फर्क है, वहां पर कपड़े जो हैं वो सुंदर ज्यादा होंगे। जैसे वहां कुछ चीजें होंगी, मेज पोश होंगे, पर्दे होंगे, कुशन कवर होंगे, जैसे मैंने आपको बताया सोफे पे अगर कवर बिछा है वो होगा, कोई वॉल हैंगिंग्स है वो होंगे। तो ये सारे जो कपड़े हैं ये होटल में ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो कंबल तो कहीं पर भी रोज नहीं बदले जाते, होटल में भी हो आप, रजाइयां नहीं बदली जाती, लेकिन रजाई के कवर जरूर बदले जाते हैं। ठीक है, तो व्यवसायिक धुलाई घरों की तरह यहाँ पर भी कपड़े इकट्ठे करते हैं और हर विभाग उसको मेंटेन करता है। ये जैसे आपको दिख रहा है ये रसीद है,
ऐसे ही आप ड्राई क्लीनर की रसीद मिलती होगी जिसमें सब कुछ लिखा रहता है, आपने जितनी चादरें दी हैं, जितनी पजामे कुर्ते दिए हैं, वो सब यहाँ पर एंटर हो जाएगा और जब आप वापस दोगे तो इसी को आप लिखवा लोगे। क्या यहाँ तक बेटा क्लियर है? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। चलिए, तो बस अभी तक यहाँ पर यही था। जीविका क्या करेंगे इसमें? जीविका का ज्ञान, इसको अगर आपको इस फील्ड में अपना ज्ञान बढ़ाना है तो फिर क्या करेंगे आप? रेशों का ज्ञान होना चाहिए, कौन से कपड़े को किस तरह से धोया जाता है, कौन सी डाइस होती हैं, ये सब पढ़ना है, कौन कौन सी प्रक्रियाओं से हम कपड़ों को धो सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग कैसे होती है, कपड़े सुखाए कैसे जाते हैं, कौन सा तंतु पे कितने टेम्परेचर पे हम प्रेस करे हैं, ये सारी चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए। मशीन किस तरह से चलती है, सेमी ऑटोमेटिक है, किस तरह से है। फिर कई लोग होते हैं जो यूनिफॉर्म्स का काम करते हैं, एयरपोर्ट्स पे, एयरपोर्ट हो गए, रेलवे हो गए, यहाँ पे तो इनके कपड़े धुलते हैं। तो कहाँ कहाँ पर जरूरत पड़ सकती है वहां पर हम देखते हैं, कहाँ पर हमारी डिमांड सकती है, फिर हम इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। मतलब इन ड्राई क्लीनिंग का काम कैसे होते हैं, इनके जो है छोटे छोटे अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्नातक डिग्री भी होती है, डिप्लोमास भी होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये जो कार्य क्षेत्र है आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं भी आप जाओ आपको डिसइंफेक्टेड कपड़े चाहिए, साफ कपड़े चाहिए। और अपने अपनी कंपनी में अगर कोई अलग अलग हिस्से बनाए लॉन्ड्री के, तो इसमें क्या होता है कि उसको भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कुछ लोग उसे लॉन्ड्री के लिए रखने पड़ेंगे, कितने साल उसे कमरे देने पड़ेंगे। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, सभी लोग ये चाहते हैं कि हमें करना ही ना पड़े और हम इस काम को बाहर से करवाएं। ठीक है बेटा, यहां तक सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट है? जल्दी बोलो बेटा, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नो मैम। नो मैम। तो मैंने जितना पढ़ाया उतना सबको आता है ना? बोलो। यस मैम जी। तो चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं। बेटा स्लाइड दिख रही है आपको? बेटा स्लाइड दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये है अलग अलग तरह की हमारी वॉशिंग मशीन। अब ये देखो, ये एक होटल का कमरा है और ये एक हॉस्पिटल का कमरा, दिख रहा है सब बच्चों को? Yes, ma'am. यस मैम। अब ये जो दोनों मैंने फोटोज दिए हैं, ये एक बहुत बड़े अस्पताल की फोटो है ये वाली, और ये एक बहुत बड़े होटल की फोटो है। अब यहाँ पर आप देखो, हॉस्पिटल तो ये बहुत बड़ा है, कमरा वमरा कितना बड़ा है, लेकिन इनके कपड़े कैसे होंगे? यहाँ पर सफेद चादरें हैं, ये सफेद चादरें हैं, यहाँ पर डिसइंफेक्शन, और इसका ध्यान रखना होगा कि ये सब एकदम साफ हो। अब यहाँ पे आप होटल की बात करिए, यहाँ पर ये चादर तो सफेद है, लेकिन इसके ऊपर ये कपड़ा साफ होना चाहिए, पर्दे साफ होने चाहिए, ये देखिए पिलो कवर्स कितनी तरह के लगे हुए हैं, ये साफ होने चाहिए। यहाँ पर ये जो लैंप लगा है इसका कवर साफ होना चाहिए। यहाँ पर कितनी वैरायटी है कपड़ों की, और ये सारे महंगे कपड़े हैं जिनको आप प्रॉपरली धोना पड़ेगा। ये वाले तो कॉटन के कपड़े हैं जिन्हें आप उबालोगे, डिसइंफेक्ट करके दे दोगे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरह के कपड़े हैं जिनको हम अलग अलग तरह से धोते हैं। तो होटल इंडस्ट्री में सुंदरता और एस्थेटिक्स, देखने में इतना सुंदर है, इस पे ज्यादा ध्यान होता है, और हॉस्पिटल में सफाई पे, हाइजीन पे, डिसइंफेक्शन पे हमारा ध्यान ज्यादा होता है। ठीक है ना? ये इतना तो समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, चलो अब ये एक बार हम देख लेते हैं कि धुलाई का जो हमारा प्रोसेस है वो होता क्या है। क्या होता है इसमें? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है अपने जो कपड़े हैं उनको कलेक्ट करेंगे। यहां पर देखो, जो हमारा पहला स्टेप है, यहां पर हमने कपड़ों को कलेक्ट कर लिया है, और कलेक्ट करने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ट्रॉली में, या इससे बड़ी ट्रॉली भी हो सकती है, सारे कपड़ों को ले जाएंगे। और कहां पर ले जाएंगे? कपड़े धोने की जहां पर जगह हो, जो भी हमारा लॉन्ड्री डिपार्टमेंट होगा वहां पर ले आएंगे। वहां पर सब कपड़ों को अलग अलग किया जाएगा, चादरें अलग, तकिए के गिलाफ अलग, कंबल अलग, कॉटन के कपड़े अलग, सुंदर कपड़े अलग, सबको अलग अलग करके हम धोएंगे। धोने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या आएगा, उन कपड़ों को ड्रायर्स में सुखाया जाएगा। दिख रहा है आपको? ये सॉर्टिंग में कपड़ों को धोया गया, फिर यहाँ पर हमने उन्हें सुखाया, फिर ये जो है फोल्डिंग लिनन है, ये जो मशीन है ये कपड़ों को फोल्ड करती है। आपको मशीन दिख रही है बेटा? इसमें हम जब कपड़ों को रखते हैं तो ये देखो, यहाँ पर ये कपड़े फोल्ड होकर आपके सामने आ गए हैं। तो ये है कपड़ों को फोल्ड करने का तरीका। यहाँ पर इस मशीन में कपड़े फोल्ड हो जाते हैं, फिर जहां पर कपड़ा यूज होना है वहां पर पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पे सबको इतना क्लियर है बेटा?
Yes, ma'am. प्रोसेस कपड़े इकट्ठे करना, फिर उनको अलग अलग करना, अलग अलग करके उन्हें मशीन से धोने के लिए ले जाना और धोने के बाद उन्हें सुखाना, फोल्ड करना और पहुंचा देना। ये देखो, ये किसी भी कहीं का मैंने फोल्डिंग सेंटर लिया है जो स्टोरेज सेंटर है। यहाँ पे देखिए सारे फोल्डेड कपड़े रखे हैं। किसी आप हॉस्पिटल वगैरह में अगर गए हो तो ऐसे ही कपड़े रखे होते हैं, आप अगर मांगो तो वहां यहाँ से आपको उठाकर दे देते हैं। और ये जो नीचे है ये कहीं किसी होटल का या हॉस्पिटल का आप देखो तो वो सेक्शन है जहां पर कपड़े धोए और सुखाए जाते हैं। दिख रहे हैं आपको बेटा? ये जो है यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन है, ड्राइंग मशीन है, फिर फोल्डिंग मशीन रखी होंगी, फोल्डेड कपड़े इनमें रख दिए जाएंगे और रखने के बाद यहाँ पहुंचा देंगे। जब सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे तो होटल या हॉस्पिटल जहां पर भी हमें पहुंचाना है हम उन कपड़ों को वहां पर पहुंचा देंगे। क्लियर हो गया बेटा यहाँ पर सबको? Yes, ma'am. मैम जी। अब तो सबको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। Yes, ma'am. तो बस ये एक बार और लिख लेते हैं हम। जो हमारी मशीन यूज होती हैं इनमें ये देखिए आप, ये है हमारे वॉशर्स, वॉशर मतलब जहां पर हम कपड़ों को धोते हैं। ये है ड्रायर्स जहां पर कपड़ों को सुखाते हैं। ये है कपड़े फोल्ड करने की मशीनें और ये है कपड़े को प्रेस करने की मशीनें और फोल्ड करने की मशीन। ठीक है बेटा? यहाँ पर हम कपड़े डालेंगे वो प्रेस हो जाएंगे और ये हमारी प्रेस नहीं सॉरी फोल्ड जाएंगे और ये है हमारे प्रेस करने की मशीन। ये सारी मशीन सीख गई। तो Yes, आपको ma'am. पता चला कि ये लॉन्ड्री भी कितना बड़ा सा काम है। और ये मशीन क्या आप मुझे बताओगे कौन सी है? ये है ड्राई क्लीन करने की मशीन। आप अपने कपड़े ड्राई क्लीनर को देके आते हो ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये जो ड्राई क्लीनिंग Yes, मशीन है इसमें क्या होता है कि पानी की जगह हम किसी सॉल्वेंट का यूज करें, मतलब कोई और मिक्सचर होता है जिससे कि हम कपड़ों को साफ करते हैं। ओके बेटा? यस मैम जी। चलिए, तो अब ये लेसन हमारा खत्म हो गया यहाँ पर। और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। चलो, इन क्वेश्चन आंसर्स का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। कल मैं क्लास नहीं लूंगी, कल आप ये सब करके रखोगे और मंडे या ट्यूसडे में जिस दिन भी मैं स्कूल आऊंगी आप कॉपी साथ लेकर आओगे। ओके बेटा? Yes, ma'am. ओके मैम जी। ठीक है, Okay, ओके बेटा। ma'am. तो एक बार चलो मैं इनको भी बता देती हूँ, हम एक बार क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ लेते हैं। वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव के कौन से दो पहलू हैं? कौन से दो पहलू हैं, क्या याद है किसी बच्चे को? बोलो। धुलाई और इस्त्री। ये कौन से दो पहलू हैं? सामग्री को भौतिक क्षति से मुक्त रखना और अगर उसे प्रयोग करते पे कोई क्षति पहुंची है, मतलब कोई दाग धब्बा उसको कोई नुकसान हुआ है, कहीं से फट गई है तो उसको ठीक करना। और दूसरा, धब्बे और धूल को हटाना और कपड़े की चमक को बनाकर रखना। ठीक है ना? ये हमारा आंसर हो गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वो कौन से कारक हैं जो वस्त्रों की सफाई की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? इसमें आपको बताएं कि कौन कौन से कारक हैं जो वस्त्रों की सफाई, जो हमारा प्रोसेस है, उसको प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से कारक हो सकते हैं? कौन सा तंतु है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसको किस तरह से धोना है, क्या उसे निचोड़ना है, नहीं निचोड़ना है, ये सब आप इसमें लिखोगे। ओके। फिर एक व्यावसायिक और औद्योगिक धुलाई घर में विभिन्न विभाग की व्यवस्था कैसे की जाती है, ये तो मैंने आपको अभी बताया। आप इसी को दोबारा बना सकते हो, चार्ट भी बना देना, मैं उसके साथ वो जो मैंने आपको अभी साइकिल दिया वो भी बना देना। और एंड में व्यावसायिक धुलाई घर और अस्पतालों की धुलाई घर के धुलाई कार्य की प्रक्रिया में क्या फर्क है, इसमें मैं आप क्या बताओगे कि अस्पतालों में किस चीज की जरूरत होती है, आप बताओगे मुझे। मैम स्वच्छता। हाँ, और जो हमारे होटल्स हैं वहां पर सौंदर्य। वहां पर सफाई और सुंदरता। सफाई और सुंदरता। तो धुलाई दूसरा क्या होगा कि अस्पताल जो है वहां पर ज्यादातर सूती कपड़े होते हैं और कंबल जो है वो ऊनी कपड़ों के होते हैं। ज्यादातर सफेद या फिर बिल्कुल मजबूत कलर की डाइज होती है। लेकिन जो हमारे होटल हैं वहां पर कपड़े बहुत सारी वैरायटी के हो सकते हैं, कढ़ाई वाले भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे कपड़े भी हो सकते हैं जिन्हें ड्राई क्लीन करना हो। कपड़ों को उबालने के लिए जरूरी नहीं है कि वो इसीलिए उबालने वाले कपड़े हो जिनको हम कॉटन का यूज करें। हम वहां पर सिंथेटिक भी यूज करते हैं, सिल्क्स भी यूज करते हैं, सब तरह के कपड़े होटल में यूज होते हैं। तो वहां पर अलग अलग वैरायटी के तंतुओं को साफ करने की भी सुविधा होनी चाहिए। इज दैट क्लियर?